गुंबद पे ध्यान रखिएगा, दूसरा गेटवेज या मेहराब, और तीसरा मिनरेट्स। सुनो ना संगमरमर की मीनारे, मिनरेट्स गाने भी बने इन पे भाई। नमाज का समय फिक्स्ड होता है और नमाज के समय में बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए दोपहर की नमाज 1 बजे है तो इसका सीधा मतलब होता है कि 1 ही बजे होगी। तो शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला में बहुत अधिक है, तो शाहजहां ने क्या किया कि गुंबदों को अलग शेप दिया। उसने गोलाकार नहीं बनाया, उसने प्याज वाले गुंबद बनाए। लौह स्तंभ आज भी सोचिए 1600 साल हो चुका है आज इसको लगे हुए, और ये आज तक इसमें जंग नहीं लगा हुआ है, कोरोजन फ्री है। तो यहाँ पे देखिए इमारत का भी मूड खराब हो गया, क्या आदमी है यार फालतू का, व्हाइट मार्बल चिपकवा दिया जबरदस्ती। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए समर बैच की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कला और संस्कृति का लेक्चर नंबर 5 लेकर के मैं हाजिर हूं, आपका फैकल्टी जावेद हक। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, अर्थात फ्यूजन हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला का। तो आज का ये सेशन हम प्रारंभ करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है इसके जो आधारभूत तत्व हैं वो क्या हैं। जैसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के फंडामेंटल एलिमेंट्स या आधारभूत तत्व क्या होते हैं। आधारभूत तत्व जैसे गुंबद, मेहराब व मीनार। यानी कि इस्लामिक वास्तुकारों को गुंबद, मीनार और मेहराब ये बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो आखिर पड़ी क्यों, और क्या हम ये मान लें कि अगर कहीं कोई गुंबद दिखा या मीनार दिखा तो क्या वो सचमुच में इस्लामिक मॉन्यूमेंट ही होगा, इस्लामिक ही इमारत होगी, या कोई और भी इमारत किसी और धर्म या समाज से जुड़ी भी तो इमारत हो सकती है। तो ये कोई आवश्यक बात नहीं है कि अगर किसी इमारत में गुंबद दिख रहा हो या मेहराब या मीनार दिख रही हो तो फिर वो इस्लामिक ही इमारत होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तो हम पहले देखेंगे कि फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के, गुंबद, मेहराब और मीनार, और इनकी आवश्यकता पड़ी तो आखिर निर्माण की आवश्यकता पड़ी क्यों। फिर हम इसमें आगे लेंगे कि गुंबदों का भारत में विकास क्रम क्या रहा। ठीक है, कैसे गुंबदों का विकास क्रम हुआ और एक खराब से छोटे से गुंबद से लेकर के ताजमहल का प्याज के आकृति का अनियन शेप डोम्स इतना बेहतरीन गुंबद बना। तो एक दिन में तो नहीं बना होगा, रातों रात तो नहीं बना होगा, उसके लिए लंबे समय का अनुभव कलाकारों का, वास्तुकारों का काम कर रहा होगा। तो गुंबदों का विकास क्रम, फिर जो गेटवेज बने बड़े बड़े, मेहराब जिसको कहते हैं हम लोग, तो मेहराबों का क्या विकास क्रम रहा, और फिर मीनार बनाए गए तो मीनारों का क्या विकास क्रम रहा। ठीक है, मीनारों का विकास क्रम, और इसके अलावा कुछ फोर्ट्स, किले और रेस्ट इन पीस वाली बिल्डिंग्स, रेस्ट इन जिनको मकबरा कहा जाता है, किले, मकबरे व कुछ विशेष खास मस्जिदें, इन्हें भी हम देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हमारा ये फोकस एरिया होगा गुंबद, मेहराब और मीनार, जो इस्लामिक स्थापत्य कला, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के 3 आधारभूत तत्व हैं, जिसमें ये विशुद्ध इस्लामिक नहीं है, इसमें हिंदू स्थापत्य कला के तत्व भी विद्यमान हैं। और गुंबदों का विकास क्रम, फिर इसके अलावा मेहराब, आर्चेस, मेहराबों का विकास क्रम, मिनरेट्स, मीनारों का विकास क्रम, और किले, मकबरे और मस्जिदें, ये हम पढ़ने जा रहे हैं।
तो चलिए प्रारंभ करते हैं, परंतु यहां ध्यान रखिएगा इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ उसे डाउनलोड करना होता है और इस फ्री बैच में आपको एनरोल करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस फ्री संभव बैच में एनरोल करिए, इस क्लास को अटेंड करना है आपको और नोट्स पीडीएफ वर्जन में डाउनलोड कर लेना है। और हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना सेशन। तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां दिए गए फोन नंबर में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ 2.0 बैच 2028 यूपीएससी सीएससी के लिए, संकल्प 2027 के लिए बैच, जो संकल्प 2027 बैच है यूपीएससी सीएससी के लिए, और क्रैश कोर्स 2026 के प्रीलिम्स के लिए सृजन बैच। तो इसके अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए फोन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, आपको सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। और हम आज का अपना सेशन, ये सत्र प्रारंभ करते हैं। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 3 चीजें हैं यहां खास तौर पे। एक, गुंबद पे ध्यान रखिएगा, दूसरा गेटवेज या मेहराब, और तीसरा मिनरेट्स। सुनो ना संगमरमर की मीनारे, मिनरेट्स, गाने भी बने इन पे भाई, खूबसूरत मीनारे हैं तो गाने बनाते हैं लोग, कवियों की कल्पनाएं हैं। तो अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा ना, एलिमेंट, इसी एलिमेंट को कहते हैं गुंबद। ये हो गया मीनार, ठीक है। मीनार, गुंबद, मीनार। और यहां पे जो ये गेटवे है, दरवाजा बड़ा सा, यही गेटवे दरअसल मेहराब कहलाता है। मेहराब। तो ये 3 आधारभूत तत्व है और ये तीनों हमें, इस तीनों के दर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं ताजमहल में, जहां पे ये गुंबद है। लेकिन इस गुंबद की सबसे खास बात यह है कि ये गुंबद ऑनियन शेप्ड है, गोलाकार तो नहीं ही है, ऑनियन शेप्ड या प्याज नुमा गुंबद, ठीक है ना, प्याज नुमा गुंबद है। तो इस गुंबद का विकास क्रम एक दिन में नहीं हो सकता है, ये कई 100 साल के अनुभव का परिणाम था कि इतना शानदार प्याज की आकृति का और इतने जबरदस्त सिमिट्री का, सममिति का गुंबद बना कि 0.1% का भी कहीं से कोई एंगल गड़बड़ नहीं है, डिस्टर्बेंसेस नहीं है इसमें, ठीक है। और कहीं से किधर से भी देखिए ये इमारत अष्टकोणीय होने की वजह से एक जैसी ही दिखती है। तो चलिए यहां से आगे देखते हैं। पहला, अब पहले हम मेहराब देख लेते हैं। मेहराब अर्थात दरवाजे, बड़े बड़े विशालकाय दरवाजे जो मुस्लिम कलाकारों ने बनवाना शुरू किया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेहराब हो या गुंबद हो या मीनार, इस्लामिक लोगों को इनकी आवश्यकता पड़ी क्यों? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धार्मिक आवश्यकताएं इस्लाम के, ठीक है। तो इस्लाम की धार्मिक आवश्यकताएं, वाह, इस्लाम की धार्मिक आवश्यकताएं व स्थापत्य के तत्व। अब यहां यह ध्यान रखना है कि मूर्ति कला नहीं आएगा इसमें। तो इंडो इस्लामी स्थापत्य कला में मूर्ति कला का तत्व नहीं आ रहा है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, वैसा यहां पे नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको, क्योंकि इस्लाम में चूंकि एकेश्वरवाद का सिद्धांत है और जो इस्लाम में ईश्वर अर्थात अल्लाह वो निर्गुण निर्विकार हैं, जिनका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो जब आकार प्रकार नहीं है
तो कल्पनाओं में नहीं आते हैं किसी आकार में, और जब आकार में नहीं आएंगे तो मूर्तियां नहीं बनेंगी, और जब मूर्तियां ना बनेंगी तो ना मूर्ति पूजा होगा, या फिर मूर्तियों का निर्माण सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इस्लाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द आइडल वर्शिप। ठीक, आइडल वर्शिप प्रोहिबिटेड है, तो यहां मूर्तियों का कोई स्कोप नहीं है। अब देखिए, मेहराब बनवाए गए, ठीक है। तो सवाल ये नहीं है कि मेहराब बनवाए गए, सवाल ये है कि मेहराब क्यों बनवाए गए, मेहराब क्यों बनवाए गए। तो मेहराब यानी कि बड़े बड़े मेहराब इसलिए बनवाए गए ताकि बड़े बड़े प्रवेश द्वार या दरवाजे बनाए जा सके। ठीक है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार या दरवाजे बनाए जा सके। क्यों बड़े बड़े दरवाजे? क्योंकि नमाज जो मुस्लिम लोग पढ़ते ना, तो नमाज का समय फिक्स्ड होता है, नियत होता है। नमाज का समय फिक्स्ड होता है और नमाज के समय में बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए दोपहर की नमाज 1 बजे है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि 1 ही बजे होगी। तो नमाज पढ़ने के लिए ढेर सारे लोग जब एक साथ एक ही समय में नमाज पढ़ने आएंगे तो लाइन लग जाएगी, या यूं कह लीजिए कि जब नमाज पढ़ चुके होंगे तो सारे लोगों की नमाज एक साथ खत्म होती है, तो सैकड़ों लोग जब एक साथ मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, भगदड़ मच सकती है। और वो भी कि नमाज दिन में 5 बार पढ़ने का हुक्म है मुसलमानों के लिए, कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। तो अभी लाइन लगा के घुस रहे हैं और निकल रहे हैं, तब तक पता चला कि अगले नमाज का समय हो गया, भैया बाहर नहीं बाहर नहीं निकलना, फिर से अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, नहीं 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 बाहर चलो बाहर चलो। इतनी देर में तो भाई पूरी भगदड़ मच जाएगी। तो करना क्या है फिर? करना यह है कि बड़े बड़े दरवाजे बनाने हैं कि जल्दी अंदर जाइए, नमाज पढ़िए और तुरंत बाहर निकलिए, काम धाम करने जाइए, क्योंकि 2 ढाई 3 घंटे के बाद फिर से नमाज का वक्त हो जाएगा। फिर दौड़ के आइएगा, ताकि बड़े बड़े दरवाजे रहेंगे, जल्दी से अंदर चले जाएंगे। और फिर नमाज खत्म होगी तो जल्दी से बाहर निकलिए, अपने काम धाम पे जाइए, फिर थोड़ी देर में वापस आना है। तो दिन में 5 बार आते जाते रहना है मस्जिद में। और इसी वजह से अगर दरवाजे छोटे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कत हो जाएगी। तो अब बड़े दरवाजे, नमाज का समय नियत, तो अधिकांश लोग एक ही समय पर अधिकांश लोग एक ही समय पर नमाज पढ़ने आते। तो जब एक समय पे नमाज पढ़ने अधिकांश लोग आएंगे तो बड़े बड़े दरवाजे चाहिए होंगे। और इसी वजह से इस्लामिक कलाकारों को बड़े बड़े दरवाजे बनाने की आवश्यकता पड़ी, वास्तुकारों को, कि बड़े बड़े दरवाजे। तो बिग गेटवेज, बड़े प्रवेश द्वार व दरवाजे बनाने के लिए ही एक टेक्निक थी, और यही टेक्निक थी कि इसके लिए क्या किया जाए, मेहराब बनवाया जाए। तो अब समझ में आ रहा है कि इस्लामिक वास्तुकारों ने मेहराबों का निर्माण क्यों कराना प्रारंभ किया, क्योंकि उनकी अपनी धार्मिक आवश्यकताएं थी, धार्मिक आवश्यकताएं। ठीक है, तो अब इसी वजह से मेहराब बने। अब देखिए, यहां पर 2 भिन्न भिन्न प्रकार के मेहराब लिए गए हैं, और इसका मतलब ये कि ये मेहराब बिल्कुल अलग है और ये मेहराब एकदम ही अलग है। जो बाईं तरफ का मेहराब आप देख रहे हैं, ये बाईं तरफ का मेहराब, ये दिल्ली सल्तनत के स्थापना करने वाला जो सुल्तान था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन ढेर सारी मेहराबों का निर्माण करवाया, और ये मेहराबें
इन्हें हम कहते हैं वास्तुकला में कि इसमें कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ साधारण मेहराबें हैं, सिंपल आर्चेस या साधारण मेहराबें। तो बड़े लंबे समय तक साधारण मेहराबें बनती रहीं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो और या फिर प्रारंभिक मुगल शासक हो। जैसे कि देखिए 1206 से जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, तो 1206 से 1627 ईस्वी तक, जब तक कि मुगल सम्राट जहांगीर शासक था, तो ऐबक से लेकर के जहांगीर तक, ठीक है, ऐबक से लेकर के मुगल सम्राट जहांगीर तक जो भी जितनी भी मेहराबें बनी, आर्चेस बनी, वो सारी की सारे मेहराबें इसी पैटर्न पे बनाई गई थी और वो सिंपल आर्चेस हुआ करती थी, साधारण मेहराबें हुआ करती थी। परंतु मुगल सम्राट शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला में बहुत अधिक थी। तो शाहजहां ने क्या किया कि जब शाहजहां सम्राट बना, तो शाहजहां का शासनकाल रहा 1628 से फिर 1628 से 1658, 1658, ठीक है, 1658। और इस दौरान शाहजहां ने जो भी मॉन्यूमेंट्स बनवाए, इमारतें बनवाई, अब वो चाहे दिल्ली का लाल किला हो और दिल्ली के लाल किले का ये हॉल जिसको दीवाने आम कहा जाता था या फिर दीवाने खास हो, जो भी हॉल्स बनवाए शाहजहां ने, गेटवेज बनवाए, उनमें इस प्रकार के मेहराब बनाए। अब ये जो मेहराब है ना, इसको हम लोग कहते हैं फॉलिएटेड या ट्रिफॉइल आर्च, फॉलिएटेड या ट्रिफॉइल आर्चेस, या पत्तियों के किनारे वाले मेहराब, फॉलिएटेड मेहराबें हैं। तो शाहजहां ने मेहराब बनाने की तकनीक में भारी परिवर्तन किया और उसने साधारण मेहराबें नहीं बनवाई, जैसा कि जहांगीर और उसके पहले ऐबक के आसपास तक ये बनवाया करते थे। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने व्यापक परिवर्तन कर दिया और उसने साधारण मेहराबों के स्थान पर पत्तियों के किनारे, या तिपतिया कहते हैं उसको, 3 पत्ती, ठीक है, तिपतिया मेहराबें, ये चेंज आया था। तो ऐबक लोग जो मेहराब बनवाते उसमें और इस प्रकार के मेहराबों में हमें जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। तो शाहजहां का शासनकाल एवं जब वो 1628 में गद्दी पे बैठता है, एवं उसके आगे जो भी मेहराबें बनी, अब वो मेहराबें फॉलिएट मेहराबें कहलाएंगी या तिपतिया मेहराबें। तो शाहजहां ने वो पूरा सिस्टम ही पलट दिया, ठीक है ना, ये सारा सिस्टम ही शाहजहां ने पलट करके रख दिया। ये महत्वपूर्ण बात है, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है। और यहां ये भी ध्यान रखना है कि तुर्कों ने जब आक्रमण करना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया, लूटपाट भी हुई, मारकाट भी किया, और यह भी सच है जिसको हम झुठला नहीं सकते, इतिहास झुठलाने के लिए नहीं होता है, कि कई मंदिर तोड़े गए। प्रारंभिक तुर्की आक्रमणों में कई मंदिर तोड़े गए और कुछ मंदिरों को तो रूपांतरित भी किया गया मस्जिदों में। यह भी हकीकत है, इसको झुटलाया तो नहीं जा सकता है, और जो गलत है वो सब सदैव गलत ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब ऐबक ने क्या किया कि इसने 2 मस्जिदें बनवाई, या सीधे सीधे कहूं तो रूपांतरित करवाया। एक दिल्ली में ऐबक ने मस्जिद बनाई और वहां पर 27 हिंदू मंदिर हुआ करते थे जिनको डिमोलिश किया गया था, तोड़ा गया था। और वो मस्जिद थी, कौन सी मस्जिद? वो मस्जिद बनाए ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनती है, ठीक है। और दूसरा दिल्ली अवस्थित, और दूसरा
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, और वो भी पहले मंदिर, विशुद्ध रूप से मंदिर, और उस मंदिर के सामने 7 मेहराबें, बीच में एक बड़ा मेहराब और 3, एक तरफ 3 और एक तरफ 3 करके मस्जिद, मंदिर के सामने 7 मेहराब बना करके वो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नाम दे दिया गया। तो अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहां पे 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाया, या कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया। जो भी था, ये तो बिल्कुल सच है कि वो एक मंदिर था जिसे मस्जिद का रूप दे दिया गया, सिर्फ मेहराबों को जोड़ करके सामने में। और खंभे, आज भी आप पिलर्स देखेंगे तो उन पिलर्स पे, स्तंभों पे हिंदू देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां और सजावट बिल्कुल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। ठीक है, तो ऐबक ने जब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में बनवाया, या यूं कह लीजिए कि रूपांतरित करवाया मंदिरों को, तो फिर उसने वहां पर साधारण मेहराबें लगवाई इस प्रकार के, और वो बड़े दरवाजे, बिग गेटवेज को डिनोट करता था, बिग गेटवेज, तो इसीलिए बिग गेटवेज बनाए गए थे। और यहां के बाद लंबे समय तक, ऐबक से लेकर के जहांगीर तक लंबे समय तक कैसे मेहराब बनाए गए? वो सारे जो मेहराब्स बनाए गए थे वो साधारण मेहराबें थे, सिंपल आर्चेस हुआ करते थे। और शाहजहां ने चेंज किया वो पैटर्न, और फॉलिएट या ट्रिफॉयल आर्चेस बनवाना शुरू किया। तो ये प्रारंभ और विकास क्रम मेहराब का हो जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि जो इस्लामी पद्धति के गुंबद हैं, गुंबद यहां पे देखिए, इस्लामी पद्धति का गुंबद, ये जो गुंबद है ये हुमायूं के मकबरे का गुंबद है, दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, और मकबरा का मतलब हो गया रेस्ट इन पीस बिल्डिंग, के ये होता था उस समय में कि शासक वर्ग या कुलीन लोग, अमीर लोग मुसलमानों में, वो अपने मरने के पहले ही अपनी रेस्ट इन पीस वाली बिल्डिंग बना लेते थे। या कई बार ऐसा हुआ कि मर गए, उनके वंशजों ने, पुत्रों ने या रिश्तेदारों ने उनके लिए रेस्ट इन पीस, जहां कब्र में गड़े वहीं ऊपर में एक इमारत बना दी, बिल्डिंग बना दी। तो आरआईपी जो बिल्डिंग बनती ना, उसी को मकबरा कहा जाता, टूम, TOMB, टूम या मुजोलियम या मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने तो नहीं बनाया था, बहरहाल हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली में जब उसकी डेथ हुई थी 1556 में, तो आगे चल के अकबर के शासनकाल में ये हुमायूं के लिए आरआईपी बिल्डिंग अकबर ने तैयार करवाया था। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली। ठीक है, अब हुमायूं के मकबरे में जो खास बात है वो है, अभी हम सिर्फ गुंबद पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये गुंबद, और यहां पे आप देखिए कि ये गुंबद जो बनाया गया है बड़ा ही विशाल काय जबरदस्त गुंबद है। और इसकी खास बात यह है कि ये राउंडेड है, शेप इसका राउंडेड है, गोलाकार गुंबद है। और अभी आगे और भी बताऊंगा, ये खास बात यह है कि ये दोहरा गुंबद है, दोहरा गुंबद है, और मुगल शासक अकबर के समय से और उसके आगे में दोहरे गुंबदों का निर्माण कराया गया। अकबर के पहले दोहरे गुंबद बने थे लोदियों के शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान लोदियों के शासनकाल में डबल डोम्स या दोहरे गुंबद बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अच्छे से बना नहीं पाए थे लोधी। लेकिन अकबर और उसके आगे दोहरे गुंबद बड़े अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से, पद्धति से बनाए गए। तो दोहरा गुंबद है, ये गोलाकार गुंबद भी है, प्लस ये गोलाकार गुंबद होने के साथ ही साथ ये डबल डूम है या दोहरा गुंबद भी है। और दोहरा गुंबद का मतलब होता है कि पहले एक कच्चा गुंबद बनाया जाएगा अंदर में, देखिए जैसे ये अंदर में कच्चा गुंबद बना लिया, और कच्चे गुंबद का सहारा लेकर के एक मेन पक्का गुंबद बना लिया। तो एक आंतरिक जो गुंबद होता है ना, वो आंतरिक गुंबद, वो कच्चा गुंबद होता है, और उसका सहारा लेकर के बाहर वाला बड़ा गुंबद बनाया जाता है, मुख्य गुंबद। तो वन अबव अनदर, नॉट टू डूम
टू गुंबद साइड बाय साइड बट वन अबव अनदर, इसको दोहरा गुंबद कहते हैं। तो ये वास्तव में दोहरा गुंबद है, अंदर में एक कच्चा गुंबद है, बाहर में मुख्य गुंबद है, और ये गोलाकार है। तो बहुत लंबे समय तक गोलाकार गुंबदों का निर्माण किया गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि शाहजहां का शासनकाल जो आता है, तो शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला में बहुत अधिक है। तो शाहजहां ने क्या किया कि गुंबदों को अलग शेप दिया, उसने गोलाकार नहीं बनाया, उसने प्याज वाले गुंबद बनाए, प्याज की आकृति वाले, ऑनियन शेप्ड डोम्स, ऑनियन शेप्ड डोम्स बनवाए, प्याज की आकृति वाले गुंबद बनाए। तो प्याज नुमा गुंबद ये शाहजहां ने बनवाना शुरू किया। और प्याज नुमा का मतलब देखिए, और ये भी दोहरा गुंबद है कि अंदर में एक कच्चा गुंबद भी है और बाहर में मुख्य गुंबद है, उसी तरह से दोहरा गुंबद। लेकिन ये दोहरा गुंबद थोड़ा सा डिफरेंट इस मायनों में है कि देखिए, जैसे ये है ना, आधार हो गया, ये राउंडेड, ये कच्चा गुंबद अंदर का, और बाहर में जो ये बन रहा है, तो ये देखिए, पहले ये बल्ज करके बाहर, फिर अंदर, फिर ये बल्ज करके बाहर, फिर अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। ये देखिए, बन ही नहीं पा रहा है इतने अच्छे से, तो कैसे ये बनाया गया होगा जब हमसे ही नहीं बन पा रहा है स्केच यहां पर, तो ये कितना मुश्किल है आप खुद ही समझ सकते हैं कि प्याज का शेप प्रकृति ही दे सकती है, हम और अब क्या ही देंगे, या शाहजहां दे सकता था। शाहजहां क्या, शाहजहां के वास्तुकार दे सकते थे। तो ऑनियन शेप्ड, तो इस तरह से कुछ गुंबदों का विकास क्रम हमें दिखाई देता है। तो बहुत लंबे समय तक गोलाकार गुंबद बने, बाद में प्याज नुमा गुंबद बनाए, और प्याज नुमा गुंबद बनवाने का श्रेय किसको जाएगा, ये मुगल सम्राट शाहजहां को जाएगा। तो शाहजहां की वास्तुकला में बड़ी जबरदस्त रुचि थी, काफी पैसा लगाया उसने। ये बात अलग है कि वो पैसा जनता का था, टैक्स का पैसा था, लेकिन जो भी है, हम उन सब चीजों पे नहीं जा रहे हैं, उन कंट्रोवर्सीज पे नहीं जा रहे हैं कि पैसा खर्च हुआ या अगर हम वास्तुकला पे अभी अपना ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद देखिए, मेहराब बनते हैं, मेहराब बनते हैं, गुंबद बनते हैं, और इसके बाद फिर मीनार बनते हैं। तो फिर से सवाल ये कि मीनार बने ये महत्वपूर्ण नहीं है, मीनार बने क्यों या क्यों बनवाए जाते थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अब देखिए, जैसे क्या है कि ये मान लीजिए, ये एक मीनार बनाया हमने, ठीक है, अंदर जाने की जगह होती, बीच बीच में बैल्कनी बना देते, ठीक है, और अंदर में सीढ़ियां बनाई गई हैं, स्पाइरल केस, बैल्कनी में चले जाइए, यहां कहां जाएंगे, बस इसको ऊपर रहने देते हैं, इधर थोड़ी ना बैल्कनी, यहां तो खत्म हो गया ना। तो अब यहां पे देखिए कि मीनार क्यों बनाया गया। अब मीनार बनाया गया, इसके पीछे की बड़ी जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल चीज है कि अगर मान लीजिए कि आज के ज़माने में तो घड़ी भी है, मोबाइल फोन्स भी है, या सीमित आवाज के साथ लाउड स्पीकर। यद्यपि कि लाउड स्पीकर लगाना कोई वो इस्लाम का अंग नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई मतलब नहीं है लाउड स्पीकर लगाने का अब के समय में, क्योंकि सबके पास समय देखने के लिए घड़ियां हैं या फिर मोबाइल फोन्स हैं। सबको पता है कि 12:30 बजे चलना है, अगर आपको 1 बजे नमाज पढ़ना तो ऑफकोर्स आप 1 बजे नमाज पढ़ने जाइए, उसके लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अननेसेसरी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना, अगर मान लीजिए बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है तो ठीक है, आप अजान मत दीजिए ना लाउड स्पीकर पे, धीमा रखिए वॉल्यूम को, बहुत धीमा रखिए, जितने कि आपका काम चल जाए और किसी एक दूसरे को डिस्टर्बेंसेस ना किया जाए। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा अपने समाज में कि हम एक दूसरे को
डिस्टर्ब ना करें, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, मिलजुल करके रहें, समाज को मजबूती से आगे बढ़ाएं और भारत को एक सशक्त देश बनाएं। कम से कम यूपीएससी एस्पायरेंट से तो हम यही उम्मीद करते हैं ना, कि हम चूंकि भारत सरकार के भाग बनने जा रहे हैं, देश प्रदेश और जिला चलाने का हसरत रखते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि हमारे समाज, हमारे देश की पूर्व आवश्यकताएं क्या हैं, क्या हमारा देश और समाज हमसे उम्मीद कर रहा है, आप लोगों से उम्मीद कर रहा है, और कैसे हम अपने सोच को सही दिशा में ले जाएं। तो मीनार बनते थे ना उन लोगों के लिए जो पिछले जमाने में जब घड़ियां और ये सब नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के पास समय देखने का कोई इंतजाम नहीं था। तो अब नमाज होने वाली है, इस बात को कैसे बताया जाए, लोगों तक कैसे ये मैसेज पहुंचाया जाए। तो एक आदमी जिसे ऊंची जगह चाहिए होगी, और वो ऊंची जगह पे जा करके जोर से आवाज लगाए ताकि उसकी आवाज मोहल्ले में दूर तक पहुंच जाए, और वह व्यक्ति जो बताएगा लोगों को नमाज का समय, उसी को कहेंगे मुअज्जिन। मुअज्जिन, तो मुअज्जिन क्या ना, वो आवाज लगाता है, आवाज लगाएगा किस चीज के विषय में, वो नमाज के समय के विषय में आवाज लगाएगा, उसी को बोलते हैं अजान देना। तो ठीक है, मुअज्जिन अजान देता है और उससे पता चल जाता है कि अगले कुछ ही 10-15 मिनट में नमाज होने वाली है। कृपया सभी लोग जो भी नमाज पढ़ना चाहते हो वो भाग करके जल्दी से जल्दी मस्जिद आ जाएं, क्योंकि नमाज का समय हो चुका है। और आप ये भी जानते हैं कि नमाज का समय नियत होता है, किसी के लिए नमाज डिले नहीं किया जा सकता, वो XYZ कोई भी हो, जो समय है तो फिर वो समय है। तो मुअज्जिन को अजान देने के लिए, ताकि नमाज पढ़ने वाले लोगों को यह बताया जा सके कि भाई नमाज का समय हो गया है, तो अजान दिया जाता है। अजान सबके लिए नहीं होता है, वो सिर्फ नमाज पढ़ने वाले लोगों को सूचना देने का एक तरीका, माध्यम होता है कि टाइम हो गया, अब मस्जिद आ जाइए। तो इस तरह से मीनार बनने प्रारंभ हुए। मुसलमान कलाकारों ने, वास्तुकारों ने मीनार बनाने शुरू किए क्योंकि उनकी धार्मिक आवश्यकताएं थी। तो अब देखिए, मीनारों का निर्माण भी धार्मिक आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े मेहराबों का निर्माण भी और गुंबदों का निर्माण भी धार्मिक आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि गुंबद इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि इन्हें हॉल्स नहीं चाहिए, हॉल्स चाहिए, पिलर वाले हॉल्स नहीं चाहिए, स्तंभ युक्त कक्षों की आवश्यकता नहीं थी मुसलमानों को, क्योंकि उन्हें नमाज पढ़ना, और जब नमाज पढ़ना होता है तो उसका नियम यह है कि जब नमाज पढ़ा जाएगा तो वो एक पंक्ति में, पंक्तिबद्ध होकर के नमाज पढ़ा जाएगा। जैसे ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो ये लाइन बना करके नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर अगली लाइन बनाएंगे, और फिर ये ऐसे आते जाएंगे, खड़े होते जाएंगे, फिर तीसरी लाइन, थोड़ा जगह छोड़ते जाएंगे, ऐसे ये कुछ इस तरह से। तो पंक्तिबद्ध होकर के ही नमाज पढ़ना है। अब यहां मसला ये कि अगर पंक्तिबद्ध होकर के नमाज पढ़ना है तो बीच बीच में पिलर्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो पंक्ति सही नहीं चलेगी, और बीच बीच में खंभे आ जाएंगे। तो खंभे नहीं आने चाहिए नमाज पढ़ते समय, ये उस जमाने की हम बात कर रहे हैं। तो खंभे ना आए तो क्या तरीका अपनाया जाए? तो ऐसा तरीका कि मान लीजिए ये दीवार है और खंभे ना हो बीच में, तो छत कुछ ऐसे बना दें। अगर छत आप ऐसे बना देंगे तो पिलर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही एक तरीका है कि क्या बना लिया जाए, गुंबद बना दिया जाए। अगर गुंबद बना दिया गया तो दीवार तो रहेगा चारों तरफ, मान लीजिए दीवार तो चाहिए ना। अब सपाट छत नहीं है, तो अगर फ्लैट सपाट छत नहीं बनाई गई है, सपाट छत नहीं, तो अगर सपाट छत नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि स्तंभ भी नहीं है, स्तंभ भी नहीं है। और मुसलमानों को तो यही चाहिए था, पंक्तिबद्ध होकर के नमाज पढ़ना है, स्तंभ ना हो।
और अगर छत बनाएंगे सपाट तो खंभे तो लगाने पड़ेंगे सपोर्ट देने के लिए भाई। तो अगर सपाट छत बनाएंगे तो खंभे आएंगे, खंभे आएंगे तो लाइन टूटेगी आपकी। तो क्या हो कि छत सपाट ना हो, तो छत अगर हम ऐसे उठा दें ऊपर गुंबद नुमा तो फिर खंभे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए मुसलमान वास्तुकारों ने गुंबदों का निर्माण प्रारंभ कराया, क्योंकि उन्हें बिना स्तंभ वाले कक्ष हॉल्स चाहिए थे। और बिना स्तंभ वाले हॉल्स का एक ही तरीका है बनाने का कि ऊपर में ऐसे गुंबद, उस जमाने में ऐसा कोई टेक्निक नहीं सिवाय गुंबद के कि गुंबद बना दीजिए। तो मेहराबों का निर्माण, नमाज का समय नियत होने और ढेर सारे लोगों के एक ही समय में अंदर जाने मस्जिद में और एक ही समय में बाहर आने के लिए बड़े बड़े दरवाजों की आवश्यकता, जिसके लिए मेहराब बनने लगे। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गुंबद बन रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर के नमाज पढ़ने के लिए, ताकि खंभे ना लगे, पिलर्स ना आए। और नमाज का समय सूचित करने के लिए मुअज्जिन है, और जो मुअज्जिन है वो नमाज अजान देगा। अजान देने के लिए ऊंची जगह चाहिए, तो क्या बन जाएंगे? मीनार बनना शुरू हो जाएगा। ये तो तीनों जो तत्व हैं, ये तीनों के तीनों जो तत्व हैं, चाहे वो मेहराब का निर्माण हो, चाहे वो फिर गुंबदों का निर्माण हो, या फिर वो मीनारों का ही निर्माण क्यों ना हो, ये इस्लाम धर्म की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ ही जुड़ी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेहराब हो या गुंबद, ये मूल रूप से मुसलमान वास्तुकारों का विकसित किया हुआ नहीं है। तो फिर किसका विकसित किया हुआ है भाई? उनके पहले रोम के लोग 2000 साल पहले, हमारे से 2000 साल पहले रोम के लोग प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही गुंबद और मेहराब बनाते थे। तो देखिए इस तरीके का गुंबद, ये तो कल काफी बात का है, वेटिकन सिटी का ना, वेटिकन सिटी का गुंबद है, और ये बहुत पुराना मेहराब है। तो मेहराब हो या गुंबद या खंभे, पिलर्स, मिनरेट्स, इनका निर्माण प्राचीन काल में ग्रीको रोमन्स करवाया करते थे। तो ग्रीको रोमन से मुसलमान वास्तुकारों ने मेहराब और गुंबद और मीनार बनाने की पद्धतियां सीखी, लर्न की, और अपने धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संरचनाओं का निर्माण कराया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं इनके डिटेल्स पे। मेहराबों का जो विकास क्रम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय, जब तक तुर्की नहीं आए थे भारत में, जब तक भारत में तुर्की नहीं आए थे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी, तो एज सच मेहराबों का निर्माण नहीं कराया जाता था। ऐसा नहीं था कि भारतीय वास्तुकारों को, भारतीय कलाकारों को मेहराब बनाना नहीं आता था। मेहराब बनाना आता था, लेकिन बड़े दरवाजों की आवश्यकता नहीं होने के कारण मेहराब बनवाए ही नहीं जाते थे। तो जैसे मंदिरों में हमें मेहराब नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि मंदिर में सुबह कपाट खुलने से लेकर के कपाट बंद होने तक आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो एक बार में बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे पिछले जमानों में, और एक बार में जब बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे तो बड़े दरवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चूंकि बड़े दरवाजों, मंदिरों में बड़े दरवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, अतः मंदिरों में मेहराब या बड़े बड़े दरवाजे नहीं बनाए जाते थे। लेकिन आता था, भारतीय कलाकारों को मालूम था, लेकिन तुर्की जो लोग थे ना, ये मुसलमान हो गए थे तुर्की, तो इनको बड़े बड़े दरवाजों की आवश्यकता समझ में आ रही थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक पहला व्यक्ति था जिसने, अभी हमने पढ़ा भी, बड़े पैमाने पर मेहराबों का निर्माण कार्य करना प्रारंभ कराया। और उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में, जिनकी वास्तविकता हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसने ढेर सारे मेहराब बनवाए। ठीक है, ऐबक। तो ऐबक से लेकर के, ठीक है, जहांगीर तक साधारण मेहराबों का निर्माण कराया गया। शाहजहां ने चेंज किया और उसने
पत्तियों के किनारों वाले फॉलिएटेड मेहराब्स, पर्ण मेहराबों, पर्ण मतलब पत्ती, पर्ण मेहराबों का निर्माण कराया, ठीक है, कराया। तो अब जो ऐबक ने में ऐबक से लेकर के, देखिए ऐबक से लेकर के जहांगीर तक, ठीक है, ऐबक से लेकर के जहांगीर तक साधारण मेहराब बने। साधारण मेहराब वो कुछ इस तरीके से, इस तरह से बना दिया। ये सिंपल आर्च है, साधारण मेहराब। तो ऐबक से लेकर के जहांगीर तक, अर्थात आप देखिएगा कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक इसी प्रकार से साधारण मेहराबें बनती रही। शाहजहां ने पलट दिया पूरा गेम, और शाहजहां ने 1628 में शाहजहां आता है, और शाहजहां ने चेंज किया। तो उसने क्या किया, शाहजहां ने इस तरह से ये ऐसे मेहराब बनवाए। तो ये फॉलिएट मेहराब है, फॉलिएटेड आर्च, पर्णपाती या पर्ण मेहराब, ठीक है। यही दो हमें यहां पे ध्यान रखना है। ये शाहजहां के शासन, तो जहांगीर तक, ऐबक से जहांगीर तक, फिर शाहजहां एंड ऑनवर्ड्स। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यह है कुतुब मीनार का आसपास का क्षेत्र, जिसे हम कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में आप जरा ध्यान दीजिए, इधर वाले साइड में यही है कुवतुल इस्लाम मस्जिद, जिसके लिए यहां पे देखिए ढेर सारी मेहराबें, साधारण मेहराबें ऐबक ने बनवाई, साधारण मेहराबें, ये पूरा सीरीज। यहां पे आज भी एक मंदिर बचा हुआ है। ये जीता जागता सबूत है इस बात का कि इस क्षेत्र में मंदिर थे, बहुत सारे डिमोलिश कर दिए गए थे टर्किश इन्वेजन में। और यहीं पे देखिए एक मीनार बनवाया था ऐबक ने, उसकी पहली मंजिल बना पाया था, फिर 1210 में वो मर जाएगा एक एक्सीडेंट में। तो ये मीनार आगे चल के इसी को बोला गया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। और आगे बाद में चल करके अलाउद्दीन, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता ना अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश द्वार लगाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक गेटवे बनवाया, प्रवेश द्वार बनाया, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया अलाई दरवाजा। ये ठीक है, अलाई दरवाजा। और ये मंदिर है, और मंदिर के केंद्र में यहां पे बीचों बीच में एक लोहे का स्तंभ लगा हुआ है। इसको मध्य प्रदेश में लगाया गया था मूल रूप से, और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा सुल्तान था ना इल्तुतमिश ने वहां मध्य प्रदेश से उखड़वा लिया और यहां पे लाके दिल्ली में लगवा दिया था। तो ये जो स्तंभ है ये लौह स्तंभ है एक्चुअली, और इस लौह स्तंभ को, इसका निर्माण करवाया गया था गुप्त राजवंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। और इस पे लिखा भी हुआ है, हालांकि वो पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है राजा का, चंद्रगु करके छोड़ गया है, इतने पे ही लिखा हुआ है। लेकिन ये अंडरस्टूड है
कि बहुत सारे इतिहासकारों का यह स्पष्ट मत है कि जो चंद्रगुप्त लिखा हुआ है इस पे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त राजवंश के सम्राट का है और नाम है उन्हीं का। और ये लौह स्तंभ आज भी सोचिए 1600 साल हो चुका है आज इसको लगे हुए, और ये आज तक इसमें जंग नहीं लगा हुआ है, कोरोजन फ्री है। ये उस जमाने के धातु कर्म और रसायन विज्ञान की प्रगति का जीता जागता स्पष्ट नमूना है। और यहां पर एक अधूरी सी मीनार जिसका सिर्फ एक मंजिल बन पाया है, और यही बनवाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको बनवाना चाहता था कि ये ट्वाइस द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, उसका ख्वाब था कि वो कुतुब मीनार से भी ऊंची दुगनी हाइट वाली एक मीनार बनवाएगा। अलाई मीनार भी कह सकते हैं इसे। बना तो नहीं है पूरा, ये तो फर्स्ट फ्लोर का, बस ग्राउंड फ्लोर का जो है ना फर्स्ट स्टोरी का ये रॉ मटेरियल ही यहां पर है। तो कुतुब मीनार की कुल हाइट है 72.5 मीटर। तो ये उसके दुगनी हाइट का ये मीनार बनवाना चाहता था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया, प्रारंभ करवाया ऐबक ने। पहली मंजिल बनी और फिर इसके बाद की मंजिल बनवाई शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया 1211 से लेकर के 1236 तक। तो जब पहली मंजिल पूरी हुई थी तो ऐबक घोड़े से गिर के पोलो चौगान खेल रहा था, मर जाता है। वो स्टिक उसके पेट में घुस जाता है, उसी स्टिक पे गिरता, पेट में फट जाता उसका, तो मर जाता है। फिर पहली मंजिल ऐबक की, फिर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल। तो ये ऐड करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। तो ये 4 मंजिला इल्तुतमिश के समय में ये 4 मंजिला टावर थी। परंतु आगे चलकर ना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तुगलक राजवंश का फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1386 के बीच में शासन करता है, फिरोज शाह तुगलक। और उसके समय में ना बिजली गिरती है। तो बिजली गिरने से ये मीनार का चौथा हिस्सा टूट जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, इसको रिपेयर करवाता है और वो चौथा और पांचवा लगवा देता है, 5 मंजिला। तो कुल मिला जुला करके कुतुब मीनार वर्तमान में 5 मंजिला टावर है। लेकिन मूल रूप से जब इल्तुतमिश के समय कंप्लीट हुई थी तो ये 4 ही मंजिल थी। और इसे दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध संत, सूफी संत, चिश्तिया सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार कहा जाता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे कुतुब मीनार नहीं कहलाया, ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार कहलाया। तो बाद की बात है वो। इल्तुतमिश के टाइम पे इसे मीनारा कहा जाता था, या शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम पे, इसी के नाम पे शमशी मीनारा, या सिंपली मीनारा या शमशी मीनारा। आगे चल के ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसे कहा जाने लगा कुतुब मीनार। तो ऐबक तो एक ही मंजिल बनवा पाया था, ऐबक एक ही मंजिल बनवा पाया था। और वो आगे फिर 2 और 3 और 4, तो यहां पे ऐबक, यहां पे इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश, 1 2 3 4। अब चौथी मंजिल टूट गई। तो चौथी मंजिल जब टूटी ना, तो चौथी की जगह चौथी और 5वीं फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ दिया। तो इसीलिए ये 5 मंजिला हो गई। आगे चल के लोदी सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने, या संभवतः सिकंदर लोदी, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं कि इनमें से दोनों में से किसी ने, शायद सिकंदर लोदी ने इसको रिपेयर करवाया था। लोदी में से किसी ने इसको, दोनों में से किसी एक ने इसको रिपेयर करवाया था।
तो ये कुल 5 मंजिला टावर, ये अलाई दरवाजा ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था प्रवेश द्वार के रूप में इस कॉम्प्लेक्स में, और अलाउद्दीन खिलजी का ये सपना अधूरा रह गया कि ये दुगनी मीनार, दुगनी ऊंचाई वाले, कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई वाला एक मिनारेट बनाएगा। और मंदिर के बीचों बीच में जो लगा हुआ है वो एक लौह स्तंभ है, महरौली कहते हैं इस पूरे एरिया को, महरौली गांव, महरौली का लौह स्तंभ। यद्यपि कि इससे मध्य भारत में गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लगवाया था, लेकिन ये फिर इल्तुतमिश इसको उखड़वा लाया और यहां पे लाके लगवा देता है। तो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का एक ओवरऑल डिस्कशन है। तो अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा ना कि गुंबदों का जो विकास क्रम है, तो पहला सही गुंबद अगर बना ढंग का थोड़ा, तो वो अलाई दरवाजा पे ही बना, ये वाला अलाई दरवाजा पे गुंबद बना, ये ठीक है, ये थोड़ा बेटर है क्योंकि इसके पहले कुछ खास गुंबद नहीं है। तो पहला सही सच्चा या वैज्ञानिक पद्धति पर जो गुंबद बना वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही बन पाया। अब इस इमारत में देखिए बड़ा छोटा सा, बड़ा ही घटिया सा गुंबद बना हुआ है, और इसमें एक बेसिक फॉल्ट है। बेसिक फॉल्ट ये है कि ये स्क्वायर है, बेस पर तो स्क्वायर है ना, और अगर स्क्वायर पे आप चार दीवारों पे एक गुंबद बनाना चाहते हैं, तो गुंबद तो भैया गोल है, नीचे वाला तो आधार तो गोल है ना, गुंबद का आधार तो गोल है। अगर एक गोले को एक चौकोर चीज पे रखेंगे ऐसे, तो गिर जाएगा, वो तो कहां से देखिए गिर जाएगा ना। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा कि कॉर्नर्स पे सपोर्ट लगाना पड़ेगा। यहां जब तक कॉर्नर पे सपोर्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये टिकने वाला तो नहीं है, टिकेगा नहीं, और जब सपोर्ट लगा देंगे तो ये टिक जाएगा, गिरेगा नहीं, भसेगा नहीं। और इसी को कहते हैं स्क्विंच पद्धति, स्क्विंच सिस्टम या स्क्विंच पद्धति कहते हैं। तो अब देखिए जैसे स्क्विंच पद्धति ये है, इसी को स्क्विंच पद्धति कहते हैं। जैसे ये कॉर्नर हो गया, देखिए ये यहां पे ये कॉर्नर हो गया, और यहां पर ऐसे सपोर्ट लगाया गया, ऊपर में सपोर्ट लगाया गया है ताकि चारों कोनों पे, ताकि गुंबद इन्हीं पे टिका रहे, भसे ना, गिरे ना। तो ये स्क्विंच पद्धति, इसको स्क्विंच सिस्टम या स्क्विंच पद्धति कहते हैं, और इसमें यही इस्तेमाल किया गया, स्क्विंच पद्धति इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर बड़ा गुंबद बनाना है तो स्क्विंच पद्धति कितना सपोर्ट देंगे आप कॉर्नर पे, नहीं सपोर्ट ले पाएगा। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा सा और विशालकाय गुंबद बनाना है तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा, जैसे अगर इतना बड़ा एरिया आप ले रहे हैं और इतने बड़े एरिया में गुंबद आपको बनाना इस पे, और भी तो अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, नहीं तो बहुत परफेक्ट नहीं बना ये, तो ये तो बड़े एरिया में हो गया तो भस जाएगा, तुरंत ही गिर जाएगा। तो इसमें जो आप स्क्विंच लगा भी दोगे ना, तो ये लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा। मान लीजिए आपने स्क्विंच लगा दिया, यहां पे सपोर्ट दे दिया कॉर्नर पे, यहां पे सपोर्ट दे देते स्क्विंच का, इधर दे दिया सपोर्ट और इधर दे दिया सपोर्ट, तो टिकेगा, कुछ दिन टिकेगा, लेकिन इतना भारी भरकम होगा कि ये कोलैप्स कर जाएगा, तो ये काम तो नहीं करेगा भाई। तो अब क्या करें, अब गुंबद भी बड़ा बनाना है, और इस बड़ा बनाएंगे तो स्क्विंच सिस्टम काम नहीं करेगा। तो क्या किया जाए, क्या करें वास्तुकार? तो वास्तुकारों ने सोचा कि अगर बड़ा गुंबद बनाना है तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि ऑक्टागन बेस लिया जाए, नीचे की जो इमारत है दीवार, बजाय 4 दीवार ना रख करके 8 दीवार कर दिया जाए। अगर 8 दीवार कर देंगे तो गुंबद इस पे आराम से टिक जाएगा।
तो नीचे बस 8 दीवारें बनानी पड़ेंगी, और जैसे ही अष्टकोण बनाएंगे तो एक गोला अष्टकोण पे बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। इसी कारणवश आगे चल करके अष्टकोणीय बनाया जाने लगा, अष्टकोणीय गुंबद। तो लोदियों के शासन काल में, दिल्ली सल्तनत में जो लोदी सम्राटों का, या सम्राट क्या ही बोले, सुल्तानों का शासन काल था, उसमें आधार अष्टकोणीय कर दिया गया। तो अष्टकोणीय आधार, अब अष्टकोणीय आधार पर जो स्क्विंच सिस्टम है, इसकी जरूरत खत्म हो गई, और तब फिर बड़े आकार के गुंबद बनने लगे। ठीक है, बड़े आकार के गुंबद बनने लगेंगे। तो लोदी सुल्तानों के शासनकाल में गुंबदों का आकार बड़ा करने के लिए स्क्विंच पद्धति ही हटा दिया गया, और आधार की इमारत ही अष्टकोणीय कर दी गई। देखिए जैसे ये बेस बिल्डिंग ऑक्टागन है, तो अगर बेस बिल्डिंग ऑक्टागन है, अष्टकोण है, ठीक है ना, ऑक्टागन, ये बेस बिल्डिंग ऑक्टागन हो गया। तो जब बेस बिल्डिंग ऑक्टागन हो गया तो आप आराम से इस पे एक गोला सेट कर दीजिए, गुंबद का आधार गोल ही होगा ना, तो ये बन जाएगा। और इसके अलावा लोदी सल्तनत के समय लोदियों ने एक और काम करने की कोशिश की। लोदियों ने सोचा कि गुंबद का आधार है ही है, अब गुंबद के आधार पे एक अंदर में कच्चा गुंबद बनाते हैं और इसका सहारा लेकर के बड़ा गुंबद बना देंगे। तो ये दोहरा गुंबद हो गया ना, दोहरा गुंबद। तो लोदियों के शासन काल में दोहरा गुंबद बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, परिपाटी शुरू की गई थी, परंतु लोदी बना होना नहीं पाए। दोहरा, जो बड़ा दोहरा गुंबद बनाने का प्रयास किया ना लोदियों ने, वो सफलतापूर्वक नहीं बना पाए। कोशिश किया लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अब इसी को आगे चल करके ना अकबर ठीक करेगा। तो अकबर हुमायूं के लिए गुंबद बनाएगा, मकबरा बनाएगा और उस पे गुंबद बनाएगा। तो दोहरा गुंबद, तो पहला एक्सपेरिमेंट तो लोदियों ने किया, परंतु सही से बनवा नहीं पाए। और फिर इसको आगे चल करके कौन ठीक करेगा? अकबर के शासनकाल में इसको ठीक किया जाएगा। तो अकबर ने, उसका फादर हुमायूं जब मरा, तो हुमायूं दिल्ली में मरता है, तो जहां दफनाया गया हुमायूं को ना, उसी कब्र के ऊपर ये RIP बिल्डिंग, मकबरा बनवाया अकबर ने हुमायूं के लिए। और अकबर ने भी यही किया कि अब लोदियों से सीखा जा चुका था कि अगर बड़ा गुंबद बनाना है तो अष्टकोण लेना होगा, और आधार इमारत अगर अष्टकोणीय लिया तो उस पे बड़े आसानी से गुंबद का गोल आधार फिट बैठ जाएगा, सेट बैठ जाएगा। तो इसीलिए देखिए, हुमायूं के मकबरे को जब अकबर ने बनवाया तो उसने इमारत को ही अष्टकोणीय बनाया, और ये इमारत बड़ी खूबसूरत बनाई, अकबर के टाइम पे बनाई गई। और ये इसमें लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया, मुख्य रूप से रॉ मटेरियल लाल बलुआ पत्थर, और बीच बीच में खूबसूरती बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट देने के लिए व्हाइट मार्बल, सफेद मकराना का सफेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया। परंतु इसका जो गुंबद है ना, ये दोहरा गुंबद जरूर है, लेकिन ये कैसा दोहरा गुंबद है? ये गोलाकार दोहरा गुंबद है, राउंडेड डबल डोम है, ये राउंडेड डबल डोम। तो इसी में खास बात है कि ये राउंडेड है, डबल डोम जरूर है, लेकिन ये एक इनर और एक बड़ा सा आउटर, ये यही है करेक्ट डबल, पहला करेक्ट डबल डोम, इनर एंड आउटर।
तो ये साइंटिफिकली इंजीनियरिंग के हिसाब से एकदम करेक्ट है। लोदीज ने भी बनवाया था तो वो साइंटिफिकली उतना बढ़िया नहीं था। ये है ना साइंटिफिकली इनकरेक्ट, मतलब उतना अच्छा बना नहीं, और ये साइंटिफिकली करेक्ट है। और ये जो डबल डोम बना ये गोलाकार है, राउंडेड डबल डोम, राउंडेड डबल डोम है ये, और पूरी तरह से सफेद संगमरमर है। तो ये 100% 100% व्हाइट मार्बल है। व्हाइट मार्बल, यद्यपि कि इमारत लाल बलुआ पत्थर ज्यादा इस्तेमाल है और थोड़ा थोड़ा संगमरमर इस्तेमाल है, लेकिन अच्छी इमारत है। और इस इमारत को ना ऊंचे चबूतरे पे 4 बाग के बीच में, जैसे ये पद्धति क्या थी ना मुगलों की, इसको बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था कि बीच में ऊंचा चबूतरा होगा, फ्लैट, ये प्लेटफॉर्म, और ऊंचे चबूतरे पे बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, और चारों तरफ बागीचे होंगे। तो बाग संख्या 1 2 3 4, फारसी में 4 को ये चहार बोलते हैं, चहार बाग। तो चहार बाग पद्धति ये बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो मुगलों की जितनी भी इमारतें हैं एक को छोड़ करके वो 4 बाग पद्धति पे हैं, बागीचे के बीचों बीच में, 4 बागीचों के बीचों बीच में ऊंचे चबूतरे पे। इसका अपवाद है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया आगरा में ताजमहल, जो एक बागीचे के एक किनारे पे बना हुआ है, यमुना जी के किनारे पे, वही अपवाद है, बाकी सब यही 4 बाग पद्धति को फॉलो करते हुए हैं। और ताजमहल पूरी तरह से पलट गया गुंबद का तरीका है, और शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया वो तो काबिले तारीफ ही है। उसका जो गुंबद है ना वो बड़ा अनोखा है, क्योंकि जो इनर डोम है वो तो ठीक है, चलिए उसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन जो आउटर डोम है ना वो बल्ज करता हुआ बाहर की तरफ पहले फिर अंदर की तरफ जाता है। तो ये ऑनियन शेप्ड डबल डोम है, प्याज की आकृति वाला। दोहरा गुंबद, यही शाहजहां ने मार्वलस स्ट्रक्चर बनाया, शानदार स्ट्रक्चर बनाया। तो यही अपने आप में एकदम ही अद्वितीय और अनोखा, ये अपने आप में अद्वितीय और अनोखा हो जाता है। आप सोचिए स्केच नहीं बन पा रहा है मेरे से, और ये कैसे बना होगा। और यहां पे देखिए बड़ी मजेदार बात कि ताजमहल अगर किसी को लग रहा हो कि मुसलमानों की है या इस्लामिक इमारत है तो ये सच नहीं है, क्योंकि ताजमहल के गुंबद पे यहां ये कमल है, कमल की उल्टा अवांग मुख कमल की पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां, अवांग मुख कमल की पंखुड़ियां हैं। और ये जो गुंबद के आधार पे 4 ये छोटे छोटे गुंबद दिख रहे हैं ना, ये गुंबद नहीं है, ये छतरियां हैं। राजस्थान में, गुजरात में विशेष तौर पे राजस्थान में ऐसी छतरियां बनती थी जब शासक, राजपूत राजा या शासक लोग गुजर जाते थे तो इनके स्मृति में छतरियां बनती थी। तो ये स्थापत्य कला मुगलों का तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सूरत हाल में नहीं है, ये राजस्थान की छतरियां हैं। तो यहीं पे 2 एलिमेंट हमें साफ साफ दिख गया कि ये हिंदू एलिमेंट्स हैं। तो ताजमहल कोई इमारत जो है ना, ताजमहल, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों की
इमारत है। ये हिंदू और इस्लामी, इसीलिए इसको बोलते इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला और मूर्ति कला, तो इसमें किसी भी हालत में होना ही होना नहीं है। ठीक है, यही इसकी खास बात है। तो इतना आप अब समझे। अब एक और है, बड़ा ही अद्भुत है, हालांकि ये मुगलों का बनवाया हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये मुगलों का बनवाया हुआ नहीं है। अब ये गोल गुंबज कहलाता है, गोल गुंबज। ये बीजापुर कर्नाटका में सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। तो बहुत बड़ा, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद, ठीक है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद। ये खास बात नहीं है इसकी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, वो ये है कि गुंबद के नीचे का जो कक्ष है ना, वो ये है एकॉस्टिक्स ऑफ साउंड, एकॉस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे। और इस हॉल में अगर मान लीजिए आप यहां एस फॉर सोर्स, और आप कोई फुसफुसाहट की आवाज निकालते हैं, हेलो हेलो हेलो, एकदम धीरे से, एकदम धीरे से, अब धीमे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, जितना धीमे बोलना है बोलिए, जितना फुसफुसाना है फुसफुसा लीजिए, वो सुनाई देगा भाई इस हॉल में, क्योंकि ये विस्परिंग चैम्बर बोलते हैं इसको, विस्परिंग चैम्बर। और साउंड के एकॉस्टिक्स पे बेस्ड है, एकॉस्टिक्स ऑफ साउंड, इस तरीके से। यही इसकी बहुत खास बात है। और इसे 1656 में दाबुल का एक वास्तुकार था याकूत, तो उसी ने इसको डिजाइन किया था। याकूत जो दाबुल का रहने वाला था, उसी ने मोहम्मद आदिल शाह के लिए ये बनवाया था। ये मोहम्मद आदिल शाह का रेस्ट इन पीस बिल्डिंग है, RIP बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये हो गया गुंबदों का विकास क्रम। मिनरेट्स में एक मीनार है जिस पे हम थोड़ा विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, हालांकि मैंने अभी कुतुब कॉम्प्लेक्स के समय इस पे विस्तार से आपको बताया। अब देखिए, जैसे पहली मंजिल ऐबक, पहली मंजिल ऐबक के शासनकाल में, और ये इमारत जो बनवाया ना ऐबक ने, ये विशुद्ध रूप से ये ईरानी परंपरा की नकल थी, ये ईरानी परंपरा पे। फिर इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलें ये बनवाया ILTUTMISH, इल्तुतमिश ने, ठीक है, चौथी। और जब चौथी मंजिल पे बिजली गिरी और ये टूट गई, तो चौथी के साथ साथ पांचवी भी एड ऑन करवा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। अब इस टावर में एक बड़ा अद्भुत करामात है, बड़े शानदार है। और ये आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लेकिन यहां तो व्हाइट मार्बल चिपका हुआ है, यहां तो व्हाइट मार्बल चिपका दिया, तो अब ये तो गड़बड़ हो गया। ये कब हो गया? जब ऐबक और इल्तुतमिश के टाइम पे ये 100% रेड सैंडस्टोन है, तो पांचवी मंजिल में मार्बल किसने चिपका दिया? और जिसके समय में टूटा, जिसने रिपेयर करवाया, उसी ने मार्बल चिपकाया। तो ये पांचवी मंजिल में मार्बल चिपका हुआ है, जबकि बाकी ग्राउंड से लेकर के 4 ये लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है ना। पहली दूसरी तीसरी चौथी और लाल बलुआ पत्थर था, लेकिन फिर टूट गया चौथा। तो चौथी और पांचवी में फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने सफेद संगमरमर लगवा दिया।
तो यहां पे देखिए इमारत का भी मूड खराब हो गया, क्या आदमी है यार फालतू का, व्हाइट मार्बल चिपकवा दिया जबरदस्ती। तो अब इसमें ना एक पैटर्न है, देखिए बड़ा बढ़िया पैटर्न है कि पहली मंजिल में यहां पे देखिए ये ट्रायंगल, अर्ध, ये सेमी सर्कल, अर्धगोला, त्रिकोण, फिर अर्धगोला, ऐसे करके चल रहा है। दूसरी मंजिल में अर्धगोला 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 ऐसे, फिर तीसरी मंजिल में त्रिकोण 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 त्रिकोण, चौथी और पांचवी मंजिल, तो चौथी मंजिल तो टूट गई थी तो उसका आइडिया ही नहीं है हमारे पास, तो क्योंकि चौथी मंजिल टूटी तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और पांचवी बना दी और व्हाइट मार्बल चिपकवा दिया, काम खत्म। ठीक है। और फिर और भी है मिनारेट्स, जैसे ये मुगलों के बाहर ये एक दाहिनी तरफ जो ये नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये चांद मीनार कहलाता, चांद मीनार, चार मीनार नहीं, चार मीनार हैदराबाद में कुली कुतुब शाह, ये दूसरी है, ये अहमदाबाद की झूलती हुई मीनारें कहते हैं इनको, शेकिंग मिनरेट्स ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की ये झूलती हुई मीनारें अपने आप में बड़ी अद्भुत करामाती हैं कि एक मीनार को वाइब्रेट कराया जा सकता है, हिलेगी, तो जब एक मीनार वाइब्रेट होगा तो दूसरी मीनार अपने आप वाइब्रेट हो जाएगी, हिलने लगेगी, कंपन होने लगेगा। और उससे भी अद्भुत बात यह कि ये जो रास्ता दोनों मीनारों को जोड़ता है वो उसमें रत्ती भर भी कंपन नहीं होता है। और ये क्यों होता है ये आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं इंजीनियर्स, कि बड़ा ही रहस्यमयी है ये कि जब एक मीनार शेक कराते हैं तो दूसरी मीनार अपने आप शेक करने लगती है, व्हाइल द कनेक्टिंग पैसेज बिटवीन दीज टू मिनरेट्स रिमेन्स वाइब्रेशन फ्री। और इन दोनों के बीच में जो ये रास्ता जुड़ा हुआ है इसमें कंपन या इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, यही अपने आप में जबरदस्त अद्भुत बात है। तो भारत ऐसे अद्भुत चीजों से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, यह अद्भुत है। अब देखिए इतना सब कुछ हमने समझ लिया, अब आते हैं कुछ किलों और मकबरों और मस्जिदों पर। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए किला, यहां पे लिखा हुआ है ओल्ड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, ओल्ड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, पुराना किला परिसर दिल्ली। तो दिल्ली में एक पुराना किला परिसर है। अब ये एग्जैक्टली इसका थोड़ा हिस्ट्री मिस्टीरियस है और थोड़ा सा विवादित हो जाता है, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता अच्छे से कि इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था। वैसे इसको बड़े पैमाने पे निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन तुगलक काल में हमें पता चलता है कि इसको बनवाया गया था शुरुआत, जैसे मुख्य रूप से मुझे लगता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बनना प्रारंभ हुआ था और शेरशाह सूरी ने इसमें काफी सारे एडिशंस करवाए थे। तो यहां पे आप देखिए एक चीज कि इस किले में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल बहुत कम है, बस थोड़ा सा गेटवे में सजावट के लिए रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अदरवाइज इस पूरे मॉन्यूमेंट में जो इस्तेमाल किया गया है वो ब्राउन सैंडस्टोन है, ब्राउन सैंडस्टोन अर्थात भूरे बलुआ पत्थर। भूरे बलुआ पत्थर है वो बड़े पैमाने पर, जबकि लाल बलुआ पत्थर वह बहुत कम, अति सीमित इस्तेमाल हुआ है संगमरमर का, मार्बल, व्हाइट मार्बल। देखिए ना, बहुत थोड़ा सा व्हाइट मार्बल लगा हुआ है, थोड़ा सा रेड सैंडस्टोन लगा हुआ है, बाकी सब भूरे बलुआ पत्थर हैं। अब भूरे बलुआ पत्थर क्या होते हैं ना, बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं, कड़े होते हैं, तो इनमें सजावट कर पाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत खर्चीला होता है। तो इसीलिए हमें देखते हैं यहां पर कि इन इमारतों में, तुगलक कालीन इमारतों में हमें ज्यादा डेंस होने की वजह से या पैसा भी कम होने की वजह से अधिक सजावट देखने को नहीं मिलता है। और इसमें एक खास बात और भी है ओल्ड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में कि जो इसकी दीवारें बनाई गई हैं वो दीवारें ढलवा, स्लोपी बनवाई गई हैं, अर्थात ये आधार पर
काफी चौड़े बनवाए गए हैं, पिरामिड नुमा, ठीक है, पिरामिड नुमा बनवाए गए हैं, आधार पे बहुत चौड़े और ऊपर जाते हुए नैरोअर होते हैं, ब्रॉडर एट द बेस एंड गेटिंग नैरोअर अटॉप। ये बहुत खास बात, ठीक है ना, ये समझ में आ रही बातें। तो ये अब इसमें यही खास बातें हैं कुछ कुछ। अब ये खंडहर हो चुका है पुराना किला परिसर, ऑलमोस्ट खंडहर, हॉन्टेड जैसा कुछ लगता है। और एक चीज और हमें दिखाई देती है कि इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स में ना हिंदू प्रतीक चिन्हों का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे स्वास्तिक, कमल, घंटी, और विशेष तौर पे जो तुगलक कालीन इमारतें हैं ना, तुगलक कालीन इमारतें, तो तुगलक कालीन समय में, जैसे ये पुराना किला परिसर का निर्माण संभवतः गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हो रहा है और शेरशाह सूरी इसको बड़ा करवा रहा है। तो तुगलक काल में ना भूरे बलुआ पत्थर इस्तेमाल होते थे और इसीलिए थोड़े डेंस होते हैं, और तुगलकों के पास थोड़ा पैसा भी कम है, तो ये हम इसमें कम सजावट देखने को मिल रही है, इनको तराशना बहुत मुश्किल होता है। और तुगलक काल की जो दीवारें हैं वो स्लोपी है, ढलान वाली दीवारें हैं, आधार पर व्यापक हैं, चौड़े हैं और ऊपर में नैरो होते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए इनको पिरामिडिकल बोलते हैं या सलामी, झुकी हुई सलामी दीवारें बोलते हैं, ठीक है। और ये इसमें एक चीज और देखते हैं हम लोग कि तुगलक काल की इमारतों में ना के आधार पे तो देखिए ग्राउंड फ्लोर पे ना ये मेहराब हैं, मेहराब, और ऊपर में सपाट छत है, दोनों दोनों इसमें फ्यूजन किया गया है कि ग्राउंड फ्लोर पे आर्च हैं और फर्स्ट फ्लोर पे सपाट छत इस्तेमाल किया गया है। तो ये फ्यूजन किया है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ ट्रैबिएट एंड आर्कुएट मेहराब। ये आर्कुएट पद्धति कहलाता है, आर्चेस, आर्कुएट। और ये सपाट छत है तो ये कहलाता है ट्रैबिएट, ट्रैबिएट या लिंटल एंड बीम, लिंटल एंड बीम और ट्रैबिएट, ये महत्वपूर्ण बात है। और तुगलक कालीन इमारतों में स्वास्तिका, कमल और घंटी, इनका इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है कि अब टर्क्स हैं, अब इनके जो भी समझ में आता था ये करते थे, तो इन्होंने ये भी किया, ठीक। हालांकि हिंदू प्रतीक चिन्ह फिर भी किया गया। अब रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स आगरा, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था, लेकिन यह बात अलग है कि 1526 में यह प्रतिस्थापित हो गए लोदी। और लोदियों को किसने प्रतिस्थापित कर दिया? लोदियों को प्रतिस्थापित किया बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया अपने रणनीति और तुलगुमा लड़ाई का तो तरीका था उसका, तुलगुमा पद्धति के हिसाब से। तो फिर आगरा, मुगलों ने अपनी राजधानी ना आगरा को बनाई शाहजहां को छोड़ करके। शाहजहां, औरंगजेब और परवर्ती मुगल काल के शासकों के समय मुगल राजवंश, मुगल एम्पायर राजवंश की राजधानी, साम्राज्य की राजधानी ये आगरा थी, शुरू में आगरा थी। शाहजहां ने ना राजधानी आगरा से स्थानांतरित की और दिल्ली ले गया, और दिल्ली में फिर उसने एक नया शहर बनाया शाहजहानाबाद, उसी में दिल्ली का लाल किला बना। शाहजहानाबाद लाल किले का एक हिस्सा था। तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने अपने शासनकाल में करवाया, आगरा का लाल किला। और बड़े पैमाने पे लाल किला बोल रहे हैं तो मतलब बहुत साफ है कि लाल बलुआ पत्थरों का ही प्रयोग तो किया जाएगा। तो अकबर के शासनकाल में बड़ी मात्रा में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। और अकबर के ही शासनकाल में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया उसने, वहां पर भी लाल बलुआ पत्थर दिखा। थोड़ा सा इस्तेमाल व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर का किया गया। अब लाल किला परिसर में और या किले में हमेशा कम से कम 2 हॉल जरूर रहेगा सम्राट के लिए। ये आम लोगों से मिलने के लिए दीवाने आम, और मंत्रालय की बैठक या शाही मेहमान के लिए दीवाने खास। तो ये दीवाने आम है, ये दीवाने खास है। अब बड़ा अजीब लग रहा होगा यहां पे आपको कि भाई दीवाने आम है अकबर के समय का, तो लाल बलुआ पत्थर का होना चाहिए था। बात भी सही है भाई, लाल बलुआ पत्थर का ही सब कुछ है, तो ये भी लाल बलुआ पत्थर का होना चाहिए था। तो फिर ये संगमरमर का कैसे है?
मतलब बाद में रेनोवेट हुआ है, बाद में लोग रेनोवेट कराते हैं ना भाई मकान दुकान, तो उसने भी शाहजहां ने रेनोवेट करा दिया। तो शाहजहां ने क्या किया, लाल बलुआ पत्थर उखड़वाया और सफेद संगमरमर चिपका दिया आगरा के लाल किले में। तो ये आगरा के लाल किले का दीवाने आम ये बनवाया तो मूल रूप से अकबर के शासनकाल में गया था, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में इसमें व्हाइट मार्बल चिपकाए गए, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। बाकी देखिए दीवाने खास में शाहजहां ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये लाल बलुआ पत्थरों से पूरी तरह से ऑलमोस्ट 100% बना हुआ है, अकबर के शासनकाल का है। तो दीवाने आम और दीवाने खास हर किले में होते थे, ठीक है। और आगरा का किला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, और इसमें कई सारे और भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इस जो मैंने दो बताया आपको, उसके अलावा जैसे शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास। शीश महल एक कमरा जिसमें चारों तरफ शीशे जड़े हुए हैं, और वो अकबर का ड्रेसिंग रूम था, तैयार वैयार होता था वहां पे, ठीक। और अब देखिए अकबर ने क्या किया ना, कि अपना एक रिजर्व राजधानी बनवाया आगरा से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर, वो कहलाता है फतेहपुर सीकरी, रिजर्व कैपिटल, सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर। तो पहला कैपिटल तो अकबर का आगरा था, सेकंड कैपिटल फतेहपुर सीकरी था। तो फतेहपुर सीकरी बनवाया उसने, एक नया नया हिस्सा, नया कैपिटल, और वहीं पे उसने देखिए एक मस्जिद बनवाई। फतेहपुर सीकरी की मुख्य मस्जिद यानी कि जुमा मस्जिद या जामा मस्जिद जो होता है ना, जामा मस्जिद बोलते हैं, जामा मस्जिद का होता है एक शहर की सबसे बड़ी या प्रमुख मस्जिद। तो ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है। दिख रही है यहाँ पे 3 गुंबद दिख रहे हैं, ये मेहराब है, ये आंगन जहाँ पे नमाज पढ़ा जाएगा, और ये प्रवेश द्वार। ये जो प्रवेश द्वार है थोड़ा साइड में है, ये मुख्य, ये तो मुख्य इमारत है, ये साइड फ्रंटल व्यू है, ये साइड में लगाया गया है। ये जो दरवाजा बनवाया ना अकबर ने, ये गुजरात विजय को यादगार बनाने के लिए, गुजरात विजय की स्मृति में बनाया था अकबर ने। और यही दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। और अब जानते हैं इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, द लार्जेस्ट गेटवे नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट द लार्जेस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड। बड़े ही बुलंद तरीके से खड़ा है, बुलंद दरवाजा, ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार के तौर पे अकबर ने इसको बनाया था। वैसे मुख्य रूप से गुजरात विजय की स्मृति में बनाया था। और फिर शाहजहां ने क्या किया कि शाहजहां ने राजधानी परिवर्तित कर दिया, और राजधानी परिवर्तित स्थानांतरित इनफैक्ट करके स्थानांतरित करके आगरा से वो लेके चला गया दिल्ली, और दिल्ली में उसने एक पूरा नया शहर बसाया। उसी नए शहर को बोलते हैं शाहजहानाबाद, और एक तरफ शाहजहानाबाद के बहुत बड़ा सा किला बनवाया, उसी को कहते हैं लाल किला, दिल्ली का लाल किला कॉम्प्लेक्स, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली। और इस पूरे शहर के बीचों बीच में एक मस्जिद जिसको दिल्ली की जामा मस्जिद, आज भी वो मस्जिद है। बाकी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अंग्रेजी राज में अंग्रेजों ने तोड़ दिए, रेलवे लाइंस वगैरह बिछाने के लिए, ये सब बहुत सारा डिमोलिश ऑलमोस्ट सारा कुछ डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन दिल्ली की दिल्ली का ये जो शाहजहानाबाद था लाल किला कॉम्प्लेक्स, उसमें फिर से वही देखिए दीवाने आम लोगों के लिए शाहजहां यहाँ पे दरबार लगाएगा, यहाँ पे बैठता था, यहाँ पे आम लोग आते थे, उनकी शिकायतों को सुना करता था। ये पूरी तरह से रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, और सिंहासन सफेद संगमरमर का बना हुआ है। और इसी में लाल किला में ये एक हॉल 100% व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, दीवाने खास है, खास लोगों के लिए, दीवाने आम और दीवाने खास। और ये देखिए कितना खूबसूरत जाली, तो खिड़कियों की जगह ना जाली बनवाया जाता था, जाली कहते हैं इसे, तो ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत दीवाने खास,
दीवाने आम, दीवाने खास। और देखिए इसी दीवाने खास में ना शाहजहां ने उस जमाने में 4 करोड़ चांदी के सिक्कों में 4 करोड़ चांदी के सिक्के जिसको रुपया कहते थे में बनवाया था ये मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस, जिसको 1739 में नादिर शाह ने, ईरान के राजा जब नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली सल्तनत, सॉरी ये मुगल साम्राज्य में, दिल्ली में शासन करता था मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसको लोग रंगीला कहा करते थे, उसी के शासनकाल में 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया ना, ये लूट ले गया। और इसी के साथ साथ वो हीरा, एक बहुत बड़ा सा हीरा था कोहिनूर, वो लूट के ले गया नादिर शाह। और 15 करोड़ मुगलों का कैश, चांदी के सिक्के, 15 करोड़ चांदी के सिक्के लूट ले गया। और मयूर सिंहासन तो लूटा ही लूटा, कोहिनूर हीरा लूट ले गया, 10,000 घोड़े और 10,000 ऊंट, 300 हाथी, बहुत बड़ी लूट हुई थी, बहुत बड़ी लूट हुई थी। नादिर शाह ईरान का राजा ने लूटा था, ठीक है। और ये इतनी खूबसूरत इमारत थी उस जमाने में, ये हॉल इतना खूबसूरत था कि इसी हॉल के लिए शाहजहां ने 13वीं शताब्दी के फारसी और हिंदवी के कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो की लाइंस लिखवाई, जो अमीर खुसरो ने भारत के लिए, अपनी मातृभूमि भारत के लिए लिखा था। गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, अगर धरती के चेहरे पे कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, भारत है, भारत है, भारत है। ये अमीर खुसरो ने कहा था हिंदुस्तान के बारे में। गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, अगर धरती के चेहरे पे कहीं जन्नत है तो वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। उन्हीं लाइंस को शाहजहां ने दीवाने खास में लिखवाया और उसने बोला गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, ठीक है। ये दीवाने खास, शाह महल, कैबिनेट मीटिंग, मंत्रालय बैठक और शाही गेस्ट यहां पे ही स्वीकार किए जाते थे। और ये दिल्ली के लाल किले में छोटी सी मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, इस ये 100% वाइट मार्बल है, इसको मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कहा गया। पर्ल, पर्ल मॉस्क, मोती मस्जिद बंद रहती है, जाने को नहीं मिलता है। और ये दिल्ली की जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद से प्रेरित, लेकिन इसमें मूल अंतर यह है कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में भी 3 गुंबद, यहां पर भी 3 गुंबद, लेकिन ये 3 गुंबद प्याज वाले गुंबद है, ऑनियन शेप्ड। और ये दो मीनार जो लगा है ना, ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में नहीं लगा है। देखिए ये बेसिक प्लान है जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद का बेसिक प्लान है। ये मुख्य दरवाजा शाहजहां और बड़े बड़े लोगों के लिए, ये बायां और दाहिना और बायां दरवाजा आम लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा सा आंगन जिसमें लगभग में 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये हॉल जिसमें मुख्य गुंबद सबसे बड़ा, साइड बाय साइड 2 गुंबद और ये 2 मीनारे और ये सब मेहराब बने हुए हैं। ये पैरापट क्या कहते हैं, 4 दीवारी। और इसके अलावा देखिए मकबरे बनवाए गए। तो ये मकबरा देख रहे हैं, ये मकबरा इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश, ये रहा इल्तुतमिश, और उसने अपने मकबरे में आरआईपी वाला जो है उसका वो वाइट मार्बल चिपकवाया हुआ है भाई, और लाल बलुआ पत्थर है पूरी तरह से। ये सजावट की जो पद्धति देख रहे हैं ना, ये अरबिस्क कहलाता है। अरबिस्क, कुरान की पंक्तियों को ज्यामिति और पुष्पी आकृतियों के साथ पत्थरों पे उकेरा जाना, ये अरबिस्क कहलाता है, ठीक है। और ऊपर में एक गुंबद बनवाया था, इस देखिए ये स्क्विंच लगा हुआ, ये चौकोर इमारत है, ऊपर में स्क्विंच लगाया गया, यहाँ पे स्क्विंच लगा देखिए, और ऊपर में गुंबद था, लेकिन स्क्विंच ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है तो ये गुंबद धंस गया, गिर गया हुआ है। और फिर बलबन का मकबरा, अन्य लोगों का भी मकबरा। फिर लोधी काल में काफी मकबरे बने। लोधियों का शासन काल मकबरों के निर्माण के लिए ही जाना जाता है, देख रहे हैं इस तरीके के। तो उन्होंने आधार पे अष्टकोणीय बनाया तो थोड़े बड़े गुंबद और ठीक ठाक गुंबद बना पाए। और फिर लोधियों ने दोहरा गुंबद भी बनाने का प्रयास किया, ठीक से बना नहीं पाए। और यहाँ पे रहा ये अकबर के शासनकाल में हुमायूं का आरआईपी बिल्डिंग, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली अवस्थित। और ये अष्टकोणीय इमारत, लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर का अच्छा कॉम्बिनेशन, और बहुत बड़ा सा दोहरा गोलाकार गुंबद, मैसिव डोम है, ये मैसिव गुंबद है। और ये 4 देखिए ना बागीचे, 4 बाग के बीच में है, चहार बाग। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ताजमहल इससे अलग है क्योंकि वो बागीचे के एक किनारे पे, यमुना जी के किनारे पे बना हुआ है। और ये दोनों इमारत में काफी हद तक समानता दिखाई दे रही है, सिवाय इस बात के कि ताजमहल का गुंबद
प्याज वाला, ऑनियन शेप्ड है, और ये थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा विस्तृत है, एक्सपैंडेड है। तो कुछ अंतर हैं शाहजहां के ताजमहल में और ये अकबर के समय में बने हुमायूं के मकबरे में। और फिर ये इमारत, ये रहा द ताज, ताजमहल, और ताजमहल की मीनारें, और ये मेहराब, गुंबद, मिनरेट्स, सजावट की पद्धति जिसको पेत्रा ड्यूरा कहा जाता है, पेत्रा ड्यूरा, क्योंकि ये जो आपको पेंटिंग जैसा दिख रहा है ना, वो वास्तव में पेंटिंग नहीं है, वो ये रहा। देखिए, पत्थर को काटा गया है, संगमरमर को काटा गया है, और अलग से रंगीन टाइल्स लेके उनको काटा गया है और बिठाया गया है, पेत्रा ड्यूरा। और ये भी पेत्रा ड्यूरा, जितना अक्षर देख रहे हैं ना, ये सब पत्थर, काले पत्थर काट काट के धसाए गए हैं। ये अद्भुत है, ये पेत्रा ड्यूरा कहलाता है पूरा का पूरा। और ये जाली देखिए, ये जाली वर्क, तो जालियों से सजाया, पेत्रा ड्यूरा से सजाया गया है, और अरबेस्क, कुरान की आयतों को पत्थरों पे उकेरा गया है, ज्यामिति और पुष्पीय आकृतियों के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और यही सारा जो हमने पढ़ा, इसको कहते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, जिसमें मूर्ति कला का तत्व नहीं रहा, तो हम वो पढ़ने से बच गए, क्योंकि इस्लाम ने मूर्ति पूजा प्रोहिबिट किया हुआ, तो ये वास्तुकार इमारतों को सजाने के लिए मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो बाकी उन्होंने पेत्रा ड्यूरा, अरबेस्क और ये सब टेक्निक्स डेवलप किया, सजाने के लिए जालियां वगैरह बनाई। तो यही था इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पे प्रश्न बनने की संभावना होती है, यद्यपि कि उतनी संभावना नहीं है जितनी कि मंदिर स्थापत्य कला और बौद्ध स्थापत्य कला और मूर्ति कला से है। फिर भी प्रश्न आ सकते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ये सेशन अटेंड कर लीजिएगा अच्छे से, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। मेहनत से संभव है, हमारे और आपके सम्मिलित प्रयासों से, अथक प्रयासों से, कड़ी मेहनत से भी। तो चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।